हेलो, गुड मॉर्निंग। जो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, वो टेन इन्वर्स फंक्शन है, उनके एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का बारे में रहेगा। कुछ कंडीशंस होंगी उसकी, वो देखिए। अपन शुरू करते हैं अभी। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन 1। इसमें देखिए एक्स वाई लेस देन 1, बस इतनी कंडीशन दे रखी है आपको। तो एक्स वाई क्या क्या हो सकते हैं? पहले केस में एक्स भी पॉजिटिव हो सकता है, वाई भी पॉजिटिव हो सकता है, और उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 हो सकता है। दूसरा, एक्स भी नेगेटिव हो सकता है, वाई भी नेगेटिव हो सकता है, और उसका प्रोडक्ट लेस देन 1 हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक्स पॉजिटिव हो, वाई नेगेटिव हो, और उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो और उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 हो जाए। तो अपने 1 बाय 1 लेते हैं। प्रूफ क्या है इसका? लेट ए टेन इनवर्स एक्स is equal to A. This implies that tan A is equal to X. Tan inverse X is equal to A. This implies that tan A is equal to X. A belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Tan inverse y is equal to b. This implies that tan b is equal to y. b belongs to minus pi by 2 to pi by 2. तो आपकी ये कंडीशन में आपने ये माना है कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए है, तो ये आ जाएगा। और ए होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इंटरवल में होगा। और आपका ये टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी है, टेन बी इज इक्वल टू वाई। बी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? बी भी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के इंटरवल में हो सकता है। अब आपको पता है कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब यहां से टेन ए की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हो और बी की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो। तो इसको लिख सकते हो एक्स प्लस वाई, टेन ए इज इक्वल टू एक्स, टेन बी इज इक्वल टू वाई, और 1 माइनस एक्स वाई। इसको तो आपका ये यहां तक पहुंच गया, आपका ये यहां तक पहुंच गया। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। अब यहां से केस बनेंगे। केस क्या बनेंगे? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? देखो, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 and xy is less than 1. xy is less than 1. इस केस में क्या होगा? आपका जो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसकी नेचर अपन देखेंगे क्या होगी। इसकी नेचर x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इट्स सम x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इट इज पॉजिटिव। तो आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा। 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई एंड एक्स वाई इज लेस देन 1, इट मीन्स आपका डिनोमिनेटर भी ये आपका 1 है, ये लेस देन 1 है। तो 1 में से उसे लेस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से आपका ये नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। ये नंबर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो आपका ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ जाएगा।
इसका मतलब ये हो गया 10a प्लस b इज ग्रेटर देन 0 बाई फर्स्ट। क्यों? क्योंकि आपका 10a प्लस b इज इक्वल टू ये है 10a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई है, तो आपका 10a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, क्योंकि 10a प्लस बी का फॉर्मूला x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। 10a प्लस बी अगर पॉजिटिव आता है देन व्हाट अबाउट दिस एंगल a प्लस बी? a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में होगा? क्योंकि 10a प्लस बी की या 10 थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप लिखोगे a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट और ए थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और ए थर्ड क्वाड्रेंट। अब आगे बढ़ेंगे अपन। आपकी जो कंडीशन है वो है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका 10a इज इक्वल टू एक्स है, 10a इज इक्वल टू एक्स है, 10a इज इक्वल टू एक्स है और x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो क्या होगा देखो, 10a इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हो गया 10a ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया a होगा वो 0 टू पाई बाई 2 होगा, a होगा वो 0 टू पाई बाई 2 के इंटरवल में होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। आगे बढ़ जाइए, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज दैट 10b इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट b इज इन इंटरवल 0 टू pi by 2, this implies that b belongs to 0 to pi by 2। ये हो गया। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है? a प्लस बी। अपने को क्या निकालना है? a प्लस बी। यहां से अगर आप a प्लस बी निकालोगे, आपका a इंटरवल दे रखा है, b इंटरवल दे रखा है, तो आप इन जैसे a प्लस बी करोगे तो इनको फर्स्ट पेयर, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके फर्स्ट एलिमेंट्स को और सेकंड एलिमेंट्स को भी आप सम अप कर दोगे तो ये 0 टू पाई आ जाएगा। ये a प्लस बी 0 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई। तो आपका ये कह रहा है कि ये इस इंटरवल में आएगा, और आपका ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। आपके पास दो बातें आ गई। एक तो कह रहा है कि a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, एक ये कह रहा है कि a प्लस बी बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? दोनों में कॉमन ये है, मान लो मैं उसको सेकंड कहूं स्टेटमेंट और इसको थर्ड कहूं, देन बाय सेकंड एंड थर्ड। सेकंड कह रहा है कि फर्स्ट में और थर्ड, सेकंड कह रहा है फर्स्ट थर्ड में आएगा, ये कह रहा है कि 0 टू पाई आएगा, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में आएगा। तो कॉमन कौन सा आ गया? कॉमन आ गया आपका फर्स्ट आ गया। तो आपका a प्लस बी है वो 0 टू पाई बाई 2 होगा, 0 टू पाई बाई 2 होगा। 0 टू पाई बाई 2 होगा तो आपका जो फॉर्मूला है वो है 10
a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आप कह रहे हो कि a प्लस बी है वो 0 to π/2 है, तो यहाँ आपका टेन इनवर्स फंक्शन होता है वो -π/2 to π/2 होता है। तो इस इंटरवल में टेन इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बिकॉज a प्लस बी बिलोंग्स टू 0 to π/2। ये a प्लस बी 0 to π/2 है, इसलिए टेन इनवर्स फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया। अब आपका इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। कहां से? पीछे से। आपको पता है इसको मैंने क्या लिखा था, टेन इनवर्स x लिखा था। इसको क्या लिखा था, टेन इनवर्स y लिखा था, इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका रिजल्ट आ गया, प्रूव्ड। ये आपका रिजल्ट आ गया कब है, जब x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 हो। नेक्स्ट केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। एक्स वाई इज लेस देन 1। तो आपका जो एक्सप्रेशन था वो था x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये था। इसकी नेचर जानेंगे अपन कि अगर ये कंडीशन है तो इसकी नेचर क्या होगी। x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, इट मीन्स x प्लस वाई इज ऑल्सो नेगेटिव। तो आपका जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव आ गया और आपका डिनोमिनेटर है वो 1 माइनस एक्स वाई है, एक्स वाई लेस देन 1 है, सो इट इज पॉजिटिव। तो आपका कुल मिलाकर ये कैसा आ गया, कुल मिलाकर ये नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर लेस देन 0 हो गया। ये नंबर लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपका कि टेन a प्लस बी इज लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी इज इन क्वाड्रेंट सेकंड और ए फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है कि टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब आपका a प्लस बी या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो और या a प्लस बी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। लेकिन अभी तो अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे यहां से कि कौन से में है। अपन इससे और देखिए आप, x इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट x किसको माना था आपने, आपका x इज इक्वल टू है 10a। x इज इक्वल टू क्या है, 10a है। तो यहां से x is less than 0, this implies that 10a is less than 0, this implies that a belongs to minus π/2 to 0. a belongs to minus π/2 to 0, क्योंकि आपका ये a की वैल्यू होगी वो माइनस π/2 to π/2 हो सकती है, लेकिन ये आपका a 10a नेगेटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस π/2 to 0 होगी। नेक्स्ट, y is also less than 0, y is also less than 0, this implies that 10b is less than 0, this implies that b belongs to
minus pi by 2 to 0. And this both implies that a plus b belongs to a plus b belongs to minus pi to 0, माइनस पाई टू 0, इनको दोनों को ऐड किया तो ये आपका ये आ गया। अब यहां से एक केस ये कह रहा है कि a प्लस बी इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये कह रहा है कि a प्लस बी इन बिटवीन माइनस पाई टू 0। माइनस पाई टू 0 का मतलब माइनस पाई, देखो ये माइनस पाई है, ये 0 है, तो यहां से कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा? ये आपका इंटरवल ये हो गया आपका माइनस पाई टू 0, तो ये इंटरवल यहां हो गया, तो ये तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ गया और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। यहां से ये कह रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है और यहां ये कह रहा है कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो इसमें अगर मैं इसको कहूं कि ये आपका सेकंड केस है और ये आपका थर्ड केस है, तो बाय सेकंड एंड थर्ड आप कह सकते हो, बाय सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट a plus b lies between minus pi by 2 to 0, माइनस पाई बाई 2 to 0, क्योंकि ये है, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये है, ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो आपका ये हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये हो जाएगा। आपका a प्लस बी माइनस पाई बाई 2 to 0 सेटिस्फाई हो गया। अब आप लेके चलेंगे टेन a प्लस बी, वापिस आ जाएंगे बेसिक फॉर्मूले पे, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और आपका ये a प्लस बी है, ये इस इंटरवल में है, इसलिए इसका इन्वर्स फंक्शन आप डिफाइन कर देंगे। कैसे करेंगे? a प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां a प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे तो यह जाएगा टेन इनवर्स x प्लस ए टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू दिस वन, ये आ जाएगा आपका। मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेकेंड केस हो गया। अब थर्ड केस और देखिए, केस थर्ड, क्योंकि जो कंडीशन बन सकती है वो अपने को बनानी पड़ेगी। x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। ये कंडीशन पहले वाले जो क्वेश्चन, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है उसी की कंडीशन है। x इज ग्रेटर देन 0 implies that a belongs to 0 to pi by 2, y less than 0 implies that b belongs to minus pi by 2 to 0। This implies that a plus b belongs to minus pi by 2 to pi by 2, minus pi by 2 to pi by 2, a plus b is equal to minus pi by 2 to पाई बाई 2। इनको ऐड कर देंगे आप, a प्लस बी, अगर इसको a प्लस बी किया तो इसको ऐड करेंगे, इनके जो लोवेस्ट लिमिट को और अपर लिमिट को, दोनों को। आपका a प्लस बी इसमें आ गया, इसका मतलब आपका टेन a प्लस बी को आप लिख सकते हो टेन a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि आपका a प्लस बी इस इंटरवल में है जो टेन इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच है,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसको a की और b की वैल्यू पुट करोगे तो ये जगह टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन था इसकी 3 कंडीशन बनी थी आपकी, इस क्वेश्चन की 3 केस बने हैं। एक ये केस, ये एक्स वाई, ये कंडीशन सेम रही है, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू जो है साइन के हिसाब से, जैसे एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और एक और बन सकता है सिमिलरली। वो क्या बन सकता है देखो, similarly x is less than 0, y is greater than 0 and xy is less than 1। अगर ये कंडीशन हो तो क्या होगा? सेम यही होगा, x is less than 0 implies that a belongs to minus pi by 2 to 0, y is greater than 0 implies that b belongs to 0 to pi by 2। अब आपका यहां से a प्लस बी, इन दोनों से a प्लस बी क्या आ जाएगा? a प्लस बी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। आपका a प्लस बी ये आ गया, तो वापिस आपका 10a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और a प्लस बी है इस इंटरवल में है, तो आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और a और b की वैल्यू पुट कर दो, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपके केस बन गए 3। इस तीसरे केस में 2 सब केस और बन गए जो आपको दिख रहे हैं। आगे बढ़िए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। अपने ये केस ले लिए थे, लेकिन ये कंडीशन चेंज हो गई। यहां अब तक एक्स वाई इज लेस देन 1 था, अब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है यहां पे। तो उस केस में देखो आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई था, तो अगर ये लेस देन 1 था एक्स वाई, तब तो ये केस बन रहा था आपका इतना ही बन रहा था। लेकिन अब इसमें पाई ऐड हुआ है, वो आपको देखना है कैसे हुआ है। देखो अपनी कंडीशन वही रहेंगी, प्रूफ देखिए इसका। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, this implies that tan a is equal to x, this implies that a belongs to minus pi by 2 to pi by 2। tan inverse y is equal to b, tan b is equal to y, b belongs to minus pi by 2 to pi by 2। ओके, आपका केस वहीं पहुंचेगा, 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस
एक्स वाई, ये आ गया आपका, ये आपको काम में आएगा, इसको काम में लेते रहेंगे। अब आप देखिए यहां पे जो केस है वो है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो इस एक्सप्रेशन की आप नेचर जानिए कि इसकी नेचर क्या है। x is greater than 0, y is greater than 0, then the numerator is positive, xy is greater than 1, so 1 minus xy is negative and it gives a negative result or it is less than 0। इसका मतलब ये हो गया कि आपका tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी इज लेस देन 0। तो आपका a प्लस बी कहाँ है, या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। a प्लस बी कहाँ है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। लेकिन यहां से भी आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। x is greater than 0 implies that a is belongs to 0 to pi by 2, y is greater than 0, this also implies that b belongs to 0 to pi by 2. This both implies that a plus b belongs to 0 to pi. 0 to pi by 2 plus pi by 2 is equal to pi. अब आप यहां कह रहे हो कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ये कह रहा है कि आप फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो इन दोनों से जो कंक्लूजन निकलेगा इससे और इससे, वो ये निकलेगा कि a प्लस बी इज इन बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट इसमें भी है और सेकंड क्वाड्रेंट इसमें भी है। यहां आ गया। अब आगे चलिए आप, a plus b is in between a pi by 2 and a pi। ये अपना एक्सप्रेशन था। मैं अगर यहां माइनस पाई ऐड करता हूं दोनों तरफ इसमें इनक्लूडिटी में, तो देखो क्या होगा। मैंने इसमें माइनस पाई ऐड कर दिया, मैंने इसमें माइनस पाई ऐड किया, तो ये 0 आ गया, ये आ गया आपका। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया, आपका a प्लस बी माइनस पाई है वो कहां से कहां आ गया, आपके tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच थी उसके अंदर आ गए। तो अब देखो आप इसमें आप कहोगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू आपका होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आपका ये है, मैं इसको लिखना ऐसे चाहूंगा, tan पाई माइनस a प्लस बी। क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी माइनस ए प्लस बी। tan पाई माइनस ए प्लस बी, इसकी क्या वैल्यू आएगी, माइनस tan a प्लस बी आएगी। तो मैं इसको और माइनस लगा दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। मैंने ये क्यों लगाया है, क्योंकि मेरे को ये इंटरवल चाहिए, मेरे को ये एंगल चाहिए। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 10 a प्लस बी माइनस पाई। मैं इसको माइनस को अंदर ले गया, आपको पता है कि माइनस 10 थीटा इजिकल टू 10 माइनस थीटा, तो मैं माइनस इसको अंदर ले गया तो ये माइनस का बन गया और ये प्लस का बन गया, इजिकल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आपका ये एंगल इस ब्रांच में है माइनस पाई बाई 2 टू 0 है, तो आप इसका टेन इनवर्स डिफाइन कर सकते हो a प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसके बाद a प्लस बी इज इक्वल टू पाई, मैंने ट्रांसपोज कर दिया टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आगे बढ़ जाइए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये है टेन इनवर्स x, ये है टेन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देख लीजिए आपका यही आ रहा है क्या, पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। आगे बढ़िए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस पाई टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड xy इज ग्रेटर देन 1। पिछले वाले केस में ये दोनों ग्रेटर देन 0 थे, इस केस में ये दोनों लेस देन 0 होंगे। तो इस केस में देखो अपन क्या करेंगे, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, पीछे वाला ही काम में ले लेंगे अपन बात करेंगे इसकी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की। आप ध्यान देंगे आपका x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं आप, तो उनका नेगेटिव आएगा। दूसरा, अगर ये नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो xy पॉजिटिव आएगा और xy कह रहा है कि 1 से बड़ा है। xy अगर ये xy 1 से बड़ा है तो 1 माइनस xy है, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। आपका ये न्यूमरेटर भी नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो कुल मिला के इसका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू थी, 10a प्लस बी की वैल्यू थी। ये तो ये 10a प्लस बी की वैल्यू थी, तो ये 10a प्लस बी ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका a प्लस बी एंगल है वो या तो फर्स्ट में है और ए थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसके हिसाब से। लेकिन अब इसके हिसाब से देखिए, x is less than 0, this implies that a belongs to minus pi by 2 to 0. y less than 0, this implies that b belongs to minus pi by 2 to 0. And this both implies that a plus b belongs to minus pi to 0. ओके, आगे इसका मतलब ये यहां कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका ये यहां फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है,
यहाँ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। a plus b, this implies that a plus b lies in a थर्ड क्वाड्रेंट। इन दोनों से जो कॉमन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपका -π2, a प्लस बी की वैल्यू कहां से कहां है, -π2 -π/2। यहां पर आपका a प्लस बी इस इंटरवल में लाई करेगा, इस इंटरवल में आपका a प्लस बी लाई करेगा। अब अगर आप इसमें पाई ऐड करते हैं इस इनक्वलिटी में, इसमें पाई ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये पाई प्लस a प्लस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा π/2। ये क्या हो जाएगा, π/2। तो आपका ये एंगल पाई प्लस a प्लस बी है, ये 0 to π/2 आ जाएगा और ये टेन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच बन जाएगी। तो अब क्या होगा आपका, आप जानते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये है। और अपने को ये एंगल बनाना है यहाँ पे इस a प्लस बी की जगह, तो अपने ऐसा कर सकते हैं tan पाई प्लस a प्लस बी, पाई प्लस a प्लस बी। आपको पता है कि tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो tan पाई प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा tan a प्लस बी। तो ये इसको इस रूप में लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये एंगल है, ये कहाँ से कहाँ है, इस इंटरवल में है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट पाई प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आप इस पाई को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे tan a प्लस बी की, तो देखो ये क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। अपन ने जो पहले केस किए हैं उसके हिसाब से इसको देखिए। ये आपका जो पहला केस है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस वन। मैं यहां पर y की जगह, आपको पता है कि यहां एक्स वाई tan इनवर्स x में और tan इनवर्स y में एक्स वाई हैं, वो रियल नंबर्स हैं। वो क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स के ऊपर कंडीशन ये लगाई हुई है, तो अगर y रियल नंबर है तो माइनस वाई भी रियल नंबर होगा। अब मैं y को माइनस वाई से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो क्या होगा, मैं वापिस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में जाऊंगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स
x plus y upon 1 minus xy if xy is less than 1। ये कंडीशन आपने शुरुआत में की थी टेन इनवर्स के एडिशन के उसमें। मैं यहां पे पुट y इज इक्वल टू माइनस जेड कर रहा हूं, y इज इक्वल टू माइनस जेड कर रहा हूं, कंडीशन वही होंगी, बस y इज इक्वल टू माइनस जेड कर रहा हूं मैं। y इज इक्वल टू माइनस जेड करूंगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स माइनस जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस माइनस जेड अपॉन 1 माइनस x इंटू माइनस जेड। मैंने ये पुट कर दिया और ये फॉर्मूला अब यूज नहीं कर रहा, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं और यहां पे ये है x माइनस जेड इज लेस देन 1। जो एक्स वाई की कंडीशन थी, y की कंडीशन को ये माइनस जेड कर रहा है क्योंकि y इज इक्वल टू माइनस जेड पुट किया है मैंने इसलिए। तो अब देखो इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स x। इसको मैं आपको पता है कि टेन इनवर्स माइनस जेड इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं माइनस टेन इनवर्स जेड, माइनस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस जेड अपॉन 1 प्लस एक्स जेड। कंडीशन ये क्या बन जाएगी, अगर आपका यहां से माइनस एक्स जेड लेस देन 1 है तो आप इसको चेंज करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहां पे एक्स जेड इज ग्रेटर देन माइनस 1, इससे ये आ जाएगा एक्स जेड इज ग्रेटर देन माइनस 1। तो अब आप देखो यहां पे ये कंडीशन y के लिए भी हो सकती है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ मैंने z की जगह पुट किया है इसलिए एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। तो सिर्फ आपने यहाँ y की जगह माइनस जेड पुट कर दोगे, इस y की जगह माइनस जेड पुट कर दोगे इस z की जगह, तो आपकी ये इनक्वलिटी आ जाएगी। दूसरा मेथड भी है इसका, वो भी बताएंगे आपको। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इफ x इज ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन माइनस 1। ये देखो इस केस से सोल्व होगा, कौन से केस से, इस केस से। इस केस में क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। तो अब देखो इस केस से कैसे सोल्व होगा ये। आपका केस है वो ये है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। ये दे रखा है, पुट y इज इक्वल टू माइनस जेड। इसमें इस y की जगह माइनस जेड पुट करोगे आप तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स माइनस जेड इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स
x प्लस माइनस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस जेड if x is greater than 0 minus z is greater than 0 and x minus z is greater than 1। आगे बढ़ जाएंगे। आप इसको थोड़ा जानते हैं कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स माइनस जेड को आप लिख सकते हैं माइनस है टेन इनवर्स जेड फॉर ऑल रियल नंबर्स इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स x माइनस जेड अपॉन 1 प्लस एक्स जेड इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये माइनस जेड इज ग्रेटर देन 0 है तो z इज लेस देन 0। ये आपका माइनस एक्स जेड इज ग्रेटर देन 1 है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड इज लेस देन -1 हो जाएगा। इससे ये इसी से आ जाएगा ये इससे ये इनक्वलिटी जाएगी आपकी। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला है सिर्फ क्या है z की जगह y रखा हुआ z की जगह y आ गए यहाँ पे और ये उसी के लिए फॉर्मूला है। तो आपका ये फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा और आप इसको y से रिप्लेस करने से तो आप इसको y से रिप्लेस कर दें। देखो कंडीशन वही है x ग्रेटर देन 0 यहाँ y है तो ये z लेस देन 0 एंड x z लेस देन -1। नेक्स्ट ये क्या है देखो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ x इज लेस देन 0 y इज लेस देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन आपको यूज करनी है। इसके लिए यहां भी पुट कर दीजिए पुट y इज इक्वल टू माइनस जेड पुट करेंगे किस में इसमें यहां पे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस माइनस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस जेड इफ x इज लेस देन 0 माइनस जेड y की जगह माइनस जेड लिखूंगा मैं अब माइनस जेड इज लेस देन 0 x माइनस जेड इज ग्रेटर देन 1। तो ये देखो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x minus z upon 1 minus 1 plus xz if x is less than 0। अगर z minus z less than 0 है then what about z is greater than 0 और ये x minus x z हो जाएगा ये greater than 1 है तो ये हो जाएगा एक्स जेड इज लेस देन -1। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो देखो सिर्फ y की जगह z है बाकी फॉर्मूला वो का वही है कंडीशन भी वो की वही है और इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट तो इस तरीके से अपना ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाएंगे। थैंक यू।